आइए रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों का। पहले बात करेंगे सिक्योरिटी डेवलपमेंट की। आपको बता दें, सरकार ने जम्मू कश्मीर में 100 इजाफी सिक्योरिटी के लिए कंपनियां तैनात कर दी हैं। जी हाँ, जिसमें वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की 100 कंपनियां वादी में तैनात की हैं। इसमें सीआरपीएफ की 45 कंपनियां, बीएसएफ की 35 कंपनियां, एसएसबी की 10 कंपनियां और आईटीबीपी की 10 कंपनियां वादी में तैनात की हैं। ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि वादी कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती हुई है। बताया जा रहा है कि आला सतह पर सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के बाद ये इक़दाम उठाया गया। वादी के कई हसास इलाकों में फोर्सेस की इजाफी तैनाती की गई है। ज़राए के मुताबिक ये भी मालूम हुआ है कि एलओसी पर भी बीएसएफ की इजाफी कंपनियां तैनात की गई हैं। उधर वादी में कई जगहों पर सीआरपीएफ की जगह बीएसएफ और इंडो तिब्बतन फोर्स को तैनात किया गया है। और वहीं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासिन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, यासिन मलिक को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है और यासिन मलिक को पुलिस ने कल शाम उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार करते हुए कोठी बाग पुलिस थाने ले जाया गया है। और इसके बाद पुलिस ने जमात इस्लामी के 1 दर्जन से ज्यादा लीडरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जिला गांदरबल में भी जमात के दर्जन भर लीडरों को गिरफ्तार किया और कुछ हुर्रियत वर्करों को भी हिरासत में लिया गया है। उधर कुपवाड़ा और हिंदवाड़ा में भी जमात इस्लामी के 1 दर्जन लीडरों के साथ साथ कई हुर्रियत वर्करों को भी गिरफ्तार किया है। बीती रात जमात इस्लामी के सदर डॉक्टर अब्दुल हमीद फयाज को भी पुलिस हिरासत में लिया गया है। और बात करेंगे अनंतनाग की दफ़ा 35A की अफवाहों के बीच। आपको बताएं, इसके पस मंज़र में जमात इस्लामी और हुर्रियत के कुछ लीडरों को गिरफ्तार किया गया। अलहदगी पसंद लीडरान को गिरफ्तार किया गया है और इसके खिलाफ श्रीनगर और अनंतनाग के कई इलाकों में लोगों ने एहतजाज किया। इस दौरान कुछ जगहों पर झड़पें भी हुई हैं। ज़िला अनंतनाग में मुश्तइल अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसके बाद कस्बा अनंतनाग में हालात कशीदा हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने फोर्सेस पर पथराव किया और जवाब में फोर्सेस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। अमन कानून को बहाल करने की गर्ज से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी के इजाफी दस्ते तैनात किए गए हैं। तशद्दुद के ताज़ा वाक़यात के बाद मुतासरा इलाकों में कारोबारी सरगर्मियाँ और ट्रैफिक की आमदरफ्त भी काफ़ी मुतासर हो गई है। इंतज़ामिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इस वक्त की एक अहम खबर आपको इस बीच दे दें। बेंगलुरु से खबर आ रही है। बेंगलुरु में एयर शो के दौरान देखा गया धुआं। जी हाँ, बेंगलुरु में एयर शो के दौरान धुआं देखा गया है। पार्किंग एरिया में लगी आग, कई कारों में आग लगी है। बेंगलुरु से बड़ी खबर इस वक्त की। बेंगलुरु एयर शो के दौरान धुआं देखा गया है। पार्किंग एरिया में आग लगी है, कई कारों में आग लगी है। बड़ी खबर, बेंगलुरु एयर शो के दौरान धुआं देखा गया है। पार्किंग एरिया में ये आग लगी है, कई कारों में ये आग लगी है। बहुत बड़ा शो बेंगलुरु में एयर शो चल रहा है। इस दौरान ये खबर आई है, बड़ी खबर बेंगलुरु से, कि एयर शो के दौरान धुआं देखा गया है और जो पार्किंग एरिया जिसमें कई कारें वहां पर खड़ी हैं उसमें आग लगी है। कई कारों से धुआं निकल रहा है। पार्किंग इलाके से धुआं उठता हुआ देखा गया है। पार्किंग एरिया है जहां कई कारें खड़ी हैं, उसमें आग लगी है। बेंगलुरु एयर शो के दौरान ये धुआं देखा गया। पार्किंग का इलाका है जहां पर कार पार्क की गई हैं, कई कारें हैं और कई कारों में आग लगी है, जहां से ये धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है स्क्रीन पर। और रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। वादी की मौजूदा सूरत हाल पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने 24 घंटों में हुर्रियत और जमात इस्लामी लीडरों की गिरफ्तारी
में मनमाने इक़दामात बताया है। इसको इस पर ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से रियासत में हालात अबतर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत किस कानून की बुनियाद पर गिरफ्तारियों का जवाब पेश करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक शख्स को महरूस कर सकते हैं, हिरासत में रख सकते हैं, उसके नज़रिए को नहीं। ये PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें की है मौजूदा सूरत हाल पर। और वहीं वादी कश्मीर में हुर्रियत और जमात इस्लामी के लीडरों की गिरफ्तारी पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन ने भी ट्वीट किया है। सज्जाद लोन ने भी इस फैसले की खुले लफ्ज़ों में मजम्मत की है। सज्जाद लोन ने कहा कि लगता है कि हुकूमत गिरफ्तारियों के मुकाबले में मसरूफ़ है। उन्होंने इस ट्वीट में ये भी कहा कि 1990 में भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। इस दौरान लीडरों को जोधपुर और मुल्क की कई जेलों में डाल दिया गया था, जिससे हालात बहुत बिगड़ गए थे। ये सज्जाद लोन कह रहे हैं ट्वीट के ज़रिए। उन्होंने इस ट्वीट के आखिर में लिखा कि ये आजमाया हुआ नाकाम इक़दाम है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी हरकतों से बाज रहें क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सज्जाद लोन का ट्वीट था। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ परवेज़ भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे। परवेज़, ओवरऑल जम्मू कश्मीर की सिचुएशन क्या है, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है और जिस तरह से ट्वीट आ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट लेना, सज्जाद लोन का ट्वीट कर लें, कि एक मुकाबला बताया सज्जाद लोन ने इसको और आजमाया हुआ नाकाम कदम बताया है, क्या कहेंगे आप? अभी तो ठीक है परवेज़। जी बिल्कुल जिलानी, अगर हम सिचुएशन के हवाले से यहाँ बात करें तो कल रात से जो ये रेड शुरू हुई है यहाँ पे, जो कल से जो गिरफ्तारियों का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है, तो उसके चलते काफ़ी जो सियासी पार्टियों का रद्द-ए-अमल है वो सामने आया है। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो JKLF चीफ जो है यासीन मलिक, उनकी गिरफ्तारी के बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन तीनों ने ट्विटर पर जाके ये कहा है, गिरफ्तारियों को गलत बताया है और साथ में ये कहा है कि ये बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ हैं, इनकी कोई बेस नहीं है इन गिरफ्तारियों की। दूसरी ओर अगर हम यहाँ श्रीनगर के हवाले से बात करें या वादी के मुख्तलिफ और इलाकों के हवाले से बात करें, चाहे अनंतनाग हो या बांडीपोरा हो, इन जगहों पे हमें जो है तसादुम की खबरें आई हैं, क्लैशेस की खबरें आई हैं। ताहम उतने बड़े क्लैशेस नहीं हुए हैं, लेकिन जो दुकानें वगैरह हैं वो बंद हो गई हैं। जो ये लहरी की पसंद जो लीडरान हैं, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ शहर श्रीनगर में भी लाल चौक एरिया जो है वो बंद हो गया है, मैसुमा एरिया है वो बंद हो गया, और डाउनटाउन जो पुराना शहर है वहाँ पे खबरें आई थी कि वहाँ पे क्लैशेस हुई हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि माइनर क्लैशेस हैं, ज़्यादा उतने बड़े क्लैशेस नहीं हैं, ताहम क्लैशेस हुए हैं। वहाँ पे कुछ जो मुश्तहिल नौजवान थे उन्होंने टायर्स वगैरह जलाए हैं सड़कों पर। तो इस किस्म की खबरें आ रही हैं। काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है यहाँ पे कश्मीर में। लोग तजब्जुब में है कि आखिर इतनी भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे लाया जा रहा है। दूसरा जो जमात इस्लामी या JKLF के जो काडर हैं उनकी गिरफ्तारी का जो सिलसिला अमल में लाया जा रहा है, तो लोग तशवीश में है कि कहीं आर्टिकल 35A के हवाले से जो हेयरिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका खदशात उनको है कि कहीं उस आर्टिकल 35A को हटाया तो नहीं जाएगा। तो इस हवाले से एक तशवीशनाक सूरत हाल बनी है यहाँ पे। दूसरा जो हमें यहाँ खबर आई है वो ये है कि जो CRPF यहाँ पे श्रीनगर में डिप्लॉय रहती थी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के लिए, उनको हटा के अब BSF को तैनात किया जा रहा है। जैसे 90 की दहाई में BSF यहाँ पे तैनात रहती थी या जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस थे उनको हैंडल करती थी, उसी तरह सेम ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब BSF को एक बार फिर से डिप्लॉय किया जाएगा। लिस्ट आ गया है उसका कि किन किन जगहों पे BSF यहाँ पे डिप्लॉय रहेगी। कुल मिला के अगर सूरत हाल के हवाले से बात करें, काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। आगे देखना ये होगा कि आगे आखिर जो इतनी बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे तैनात किया जा रहा है, एक अलर्ट जैसा जारी कर दिया गया है। 100 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। और ये भी खबर है कि जैसा कि आपने कहा 35A की अफवाह भी वहाँ पर हटाने की फैल गई, जिसके बाद अलहदगी पसंद लीडर और जमात के लीडरों को गिरफ्तार किया गया। और ये भी खबर है कि इंतखाबात भी करीब हैं, इस मौके की नज़ाकत को देखते हुए भी इजाफी सिक्योरिटी कंपनियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। तो बहुत सी चीज़ें कुल मिलाकर सामने हैं। एक तो मौजूदा सिचुएशन है और फिर सामने इंतखाबात भी है, इसको लेकर भी एक तरह से ये सिक्योरिटी कंपनियों को तैनात किया गया है। जी बिल्कुल जिलानी, अगर हम पुलिस ज़राए के हवाले से बात करें तो जो हमारी बात उनसे हुई तो उनका कहना था कि ये जो एडिशनल कंपनीज यहाँ पे लाई जा रही हैं ये सिर्फ
इलेक्शन ड्यूटी के लिए हो सकती हैं और कोई वजह इसकी हो सकती नहीं है। ताहम जो लहरीकी पसंदों और जो JKLF लीडरों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं कल से, वो एक शुबा पैदा करता है। यहाँ पे लोगों में एक शुबा पैदा हुआ है उससे कि कहीं कोई बड़ा कोई वाक़या होने वाला तो नहीं है 35A के हवाले से। लेकिन जो सिक्योरिटी के हवाले से अभी तक बताया जा रहा है, जो 100 कंपनियां एडिशनल आ रही हैं, कल रात से ही उनको यहाँ पे हवाई तैयारी के जरिए लाया जा रहा है और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी कुछ जगहों पे हुई है BSF की। तो जो उसके हवाले से बताया जा रहा है, पुलिस सोर्सेज का कहना है कि ये सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी के लिए आ रहे हैं और पुलिस ने ये भी कहा है कि लोग अफवाहों पे ध्यान न दें इस टाइम, क्योंकि अफवाहों का बाजार भी काफ़ी गर्म चल रहा है। यहाँ पे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उन पे हमने देखा कि काफ़ी सारे अफवाहें 35A के हवाले से हो रही हैं, काफ़ी सारे अफवाहें बाकी चीज़ों के हवाले से हो रही हैं। तो उस पर भी पुलिस का कहना है कि लोग इन अफवाहों पे ध्यान न दें और जो ये एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस मंगाए गए हैं ये सिर्फ इसलिए हैं कि जो आने वाले इंतखाबात हैं उनको पुरअमन तौर से अंजाम पहुँचाया जाए। जी परवेज़, और एक चीज़ ये कि खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर फोर्सेस जो है पर हमले की अलर्ट जारी किया है और जैश ए मोहम्मद कुछ ऑपरेशन कर सकता है, इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, ये भी बात सामने आई है। जी बिल्कुल, ऐसे इनपुट्स हैं, मरकज़ी सरकार को भी ऐसे इनपुट्स हैं कि दूसरा एक बड़ा हमला हो सकता है या ये एक वॉर टैक्टिक्स हो सकती है जो कि जैश ए मोहम्मद की तरफ से अपनाई जा रही है। क्योंकि जब हमला हुआ था उसके बाद काफ़ी सारी खबरें ऐसी आई थी कि जो उसका जो वीडियो है हमले का वो जैश ए मोहम्मद जो है वो जारी कर सकती है आने वाले कुछ दिनों में कि किस तरह से वो जो गाड़ी में जो किस तरह से वो बारूद वगैरह फिट किया गया था, किस तरह से उस ऑपरेशन जो हमला था उसको अंजाम तक लाया गया था। तो अभी तक ये सोर्सेज के हवाले से ही, ज़राए के हवाले से ही खबर है कि ऐसा एक हमला और बड़ा हो सकता है। ताहम इस हवाले से भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो मरकज़ी सरकार की तरफ से हमें इतला मिली थी उसमें ये भी कहा गया था कि जो ये एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये इसलिए भी तैनात किए जा रहे हैं कि ताकि जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज उन कार्रवाइयों में हैं, तो उनकी असिस्टेंस के लिए भी, उनकी मदद के लिए भी ये जो एडिशनल यहाँ पे कंपनीज आ रही हैं वो उस काम भी आएंगी। जी जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भट्ट इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट, जैसा कि उन्होंने पूरी तफसील बताई कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात है उन हालात के मुताबिक सरकार सख्त कदम उठाना चाहती है। खबर दिल्ली से है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक इजलास से खिताब किया। जी हाँ, यहाँ पर इस इजलास में 185 ममालिक के 228 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सयाहत की हिंदुस्तान में कदीम तारीख रही है और हिंदुस्तान में सयाहत का मुस्तकबिल रोशन है। इस सिलसिले में उन्होंने कुंभ मेले का भी हवाला दिया। भारत टूरिज्म का एक डेस्टिनेशन इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि विश्व एक शांति की तलाश में है। व्यक्ति के जीवन की आपाधापी से भी वो कुछ पल अपने लिए, अपने इटर्नल के लिए बिताना चाहता है। धन, वैभव, समृद्धि, बढ़िया होटल, ये सारी चीजें उसको प्रभावित तो करती हैं, प्रेरित नहीं करती हैं। और वहीं राहुल गांधी भी दिल्ली में जवाहरलाल स्टेडियम में स्टूडेंट से खिताब किया। राहुल गांधी ने तलबा के सवालों के जवाब भी दिए। नरेंद्र मोदी सरकार पर यहाँ पर उन्होंने तनकीद की। एजुकेशन का जो बजट है, तालीमी बजट, उसमें कमी करने पर हुकूमत को निशाना बनाया और मोदी हुकूमत ने किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया बल्कि सनतकारों का कर्ज माफ़ किया है, ये कहना है राहुल गांधी का। We have massive bank loans of 15 of the richest people in the country being forgiven. But when farmers ask for forgiveness of the bank loans, the government says, no way. Students, of course, you don't ask. I don't know why you don't ask. Look at the port infrastructure. One company owns it. So there is a concentration of wealth taking place in India. And privatization is basically designed to help those 15, 20, 30 people. And the idea is very simple. The state should not pay for your education. You should pay for your education. And the money you pay for your education should go to those 15, 20 people. And we are fundamentally against that.
we're absolutely 100% certain that the state must pay for large parts of your education, the state must support your education, and much more money should be going into the education budget than in. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जम्मू कश्मीर में एहतजाज किया है। उनका एहतजाज इसलिए है कि कश्मीरियों पर मुल्क के दीगर हिस्सों में जो मजालिम हो रहे हैं और खुद कश्मीर में जिस तरह की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, इसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एहतजाज किया है। एनसी लीडर अली मोहम्मद सागर और नासिर असलम वानी ने एहतजाज की क़यादत की। इस मौके पर अली मोहम्मद सागर ने वज़ीर आज़म से अपील की कि कश्मीरियों के खिलाफ तशद्दुद बंद किया जाए। वहीं गिरफ्तारियों पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए नासिर असलम वानी ने कहा कि हुकूमत एक बार फिर हमें 90 की दहाई में धकेल रही है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स में जिस तरह कश्मीरी को टारगेट किया जा रहा है, तमाम मुल्क में स्टूडेंट्स को, कारोबारी लोग करने वालों को, मजदूरों को, रेल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सिटीज़ में, उसके खिलाफ आज ये एहतजाज है। आज हिंदुस्तान के एक बाज़मीर तबके ने इसकी मजम्मत की है। एक रियासत का गवर्नर कहता है कश्मीरियों का बाइकाट करो, ये अंधा कानून है और वज़ीर आज़म से अभी तक एक बात भी हमदर्दी की कश्मीरियों के बारे में नहीं आई। ये वापस हमको 90 की दहाई में धकेल रहे हैं। आपको अगर याद होगा 90 में भी इसी तरह पकड़ दकड़ का सिलसिला चल रहा था। काफ़ी लोगों को जेल भी लिया गया, मुल्क से बाहर भी जेलों में रखा गया, फिर खुद ही सरकारी जहाज़ों में वापस ला के यहाँ छोड़ दिया गया। ये सब सिलसिले हमने देखे हुए हैं। आज फिर उसी चीज़ पे हमको धकेल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ बदला नहीं। 90 में भी जो कोशिश की गई, जो आज ये दोबारा कर रहे हैं, हालात बदले नहीं। जब तक इसका कोई सियासी हैंडलिंग ना हो, इसका सियासी हल ना निकले, मुझे नहीं लगता ज़मीन पे अब हालात बदलने वाले। और अब रुख करेंगे आसाम का। आसाम में जहरीली शराब से अमवात में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 85 अफराद की मौत हो गई है, इसमें कई खवातीन शामिल हैं। और आपको बता दें कि 50 से ज़्यादा अफराद को गोलाघाट सिविल अस्पताल में, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। और मकामी लोगों के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की शाम को सलमारा चाय बागान में हुआ था। पुलिस ने इस मामले में गैर कानूनी शराब बनाने वाली कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।